जयपुर से बड़ी खबर। आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें बिना सहमति जबरन दूसरी संस्था में ट्रांसफर कर दिया गया। विरोध करने वालों पर दबाव और धमकी दी गई और पुलिस ने भी उनकी नहीं सुनी। अब छात्रों का भविष्य संकट में है और उन्होंने AICTE, UGC और RTU से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये आर्य कॉलेज है जो राजस्थान का जाना पहचाना नाम है। ये कुकस के अंदर स्थित है जहां राजस्थान में है, इसका बड़ा नाम है, जहां पूरे देश से स्टूडेंट पढ़ने और एडमिशन लेने यहाँ पहुंचते हैं क्योंकि शिक्षा अच्छी चाहिए, उस विषय पे यहाँ आते हैं। अब इस आर्य कॉलेज की एक कारस्तानी बताना चाहूंगा जिसने एडमिशन तो लिया अपने कॉलेज में, पर इनको फुटबॉल की तरह जो धक्के खिला रहे हैं, आज उस कॉलेज से तो कल उस कॉलेज से। फिर एक नई बात और सुनने में आ रही है कि जो कॉलेज की डिग्री होगी उस पे नाम किसी और कॉलेज का होगा। जब एडमिशन आपने लिया है तो कॉलेज की डिग्री दूसरी क्यों होगी? ये बड़ा मामला है। आखिर सवाल शिक्षा मंत्री पे उठता है, आखिर ऐसे कॉलेजों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या पैसे के आगे शिक्षा का जो महत्वपूर्ण विषय है उस पे आखिर शिक्षा मंत्री कर क्या रहे हैं? राजस्थान में भजनलाल सरकार है, आखिर कब तक ये शिक्षा पे खिलवाड़ होता रहेगा? क्योंकि ये अकेला ही ऐसा कॉलेज नहीं है जो स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आइए उन्हीं से जानेंगे क्या पूरा विषय है, पूरा मामला है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अंशु स्वामी। क्या लग रहा है आज क्या मामला हो गया? पहले हम आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ओमेक्स सिटी में हमने एडमिशन लिया 2023 में अजमेर रोड पर। फिर हमें ये कहकर कि कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा यहाँ, हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और फिर अब यहाँ शिफ्ट करने के बाद हमसे मिड टर्म में एक फॉर्म दिया गया हमको कि आप अगर इस फॉर्म पे साइन नहीं करेंगे तो आपको मिड टर्म में नहीं बैठने दिया जाएगा। हमें ऐसी धमकी दी और फॉर्म पे साइन करवाए गए। मैं पहले एक बार इनकी बात काटूंगा, एक बार एक दिखाना चाहूंगा कि जो छात्र संघ नेता हैं वो पहुंचे हैं, वो अंदर मिलना चाह रहे हैं, पर स्कूल ये जो कॉलेज प्रशासन है वो शायद इनको मिलने नहीं देना चाहता है। ये आप देख सकते हैं जो छात्र संघ नेता हैं यहाँ पहुंचे हैं, ABVP के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है, पर आप देख सकते हैं जो गार्ड है वो इनको अंदर जाने नहीं दे रहे। आखिर अगर कॉलेज गलत नहीं है तो इनको अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिर बात क्यों नहीं करने दी जा रही? आखिर ये देख सकते हैं प्रशासन की बिल्कुल भूल चुका है इनको। भाई साहब स्टूडेंट हैं, ये जाने क्यों नहीं दे रहे? सर आज छुट्टी है ना, कैसे है छुट्टी बताइए? नवरात्रों की छुट्टी है सर, अष्टमी आज। अधिकारी तो मिलेगा, कोई कर्मचारी तो मिलेगा? नहीं सर, सिक्योरिटी के अलावा कोई नहीं है अभी। आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या लग रहा है कि इनकी क्या मंशा है? देखिए मेरी जितना यहाँ पे युवा शक्ति खड़ी है, ये सारे छात्र हम किसान परिवार के छात्र हैं। ये परेशान होकर यहाँ पे पिछले 3-4 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनकी इतनी सी मांग है जो एकदम वाजिब है। इनके साथ मतलब एक तरह से अन्याय हुआ है। इनको एक तरह से दुकान, मतलब ये कॉलेज बिल्डिंग के नाम पे इन्होंने एक दुकान समझ के पैसे ले लिए इनसे, 2 साल बाद बोला है इनका कोर्स खत्म हो गया है, आप कहीं और से कर लो। मतलब ये कहीं की दादागिरी है। मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो ऐसे होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट। आपको एक बात और बताऊं कि ये शायद इनका इस तरीके से मामला हुआ है कि एक स्टूडेंटों ने इन्होंने एडमिशन तो लिया अजमेर रोड, और इनको यहाँ लाया गया, फिर यहाँ से भी इनको भगाया जा रहा है। अब दूसरे कौन से? मैं तो साफ सी बात पूछना चाहता हूँ इस कॉलेज के मालिक से कि आप यहाँ धंधा कर रहे हो, उस धंधे के चक्कर में ये जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये इन बच्चों ने इनके 2-2 साल 3-3 साल बर्बाद कर दिए हैं। इनके घर वालों ने पैसे इनके लगाए हैं, इनकी फीसें भरी है, इन्होंने कोई प्लेसमेंट के लिए इन कॉलेजों में एडमिशन लिया था। मैं इस मालिक से पूछना चाहता हूँ कि आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि बेचारे बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है? मतलब 2 साल इनकी पहले कॉलेज कोई अलग था, फिर इस कॉलेज में इनको बुलाया ये बोल के कि आप यहाँ पे आपकी डिग्री होगी, सारी चीजें। 2 साल बाद ये बोलते हैं कि अब आप कोई दूसरे कॉलेज में जाओ। तो मतलब 1 से 2, 2 से 3 करना क्या चाह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। और मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, राजस्थान सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, ये कॉलेज के मालिक को इन बच्चों के सामने लाया जाए और उसकी हकीकत इन सबके सामने लाई जाए। एक मामला और स्टूडेंटों ने बताया हमारे को कि पैसे तो इस कॉलेज में दिए गए हैं, एडमिशन इस कॉलेज में लिया गया है, पर कहना यह है कि डिग्री किसी और कॉलेज की मिलेगी। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सारा पैसों की धांधली की जा रही है। ये मालिक कौन है, आप इसकी जड़ तक जाइए। इसकी जड़ तक हम तब तक जाएंगे जब तक हमको यहाँ की सच्चाई पता नहीं चल जाती। आज तक इस मालिक ने
ऐसे बच्चों के साथ साथ मतलब कितने बच्चों का भविष्य खराब किया है। उसका तो पैसा खाना हो गया, उसका कॉलेज चेंज करना हो गया, या बिल्डिंगें खड़ी करके इन्होंने दुकानें जमा दी यहाँ पे, पर इन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय कौन दिलाएगा? क्या लग रहा है अब आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, काफी संख्या में हो, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो क्या तैयारी रही? देखिए हमारी तैयारी पूरी है। छात्र ना तो कभी डरा है ना डरेगा। मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती से साथ हूँ, क्योंकि ये घोर अन्याय हुआ है। और जब तक ये अगर मालिक बेशरम होकर बैठा रहेगा तो हम भी मजबूती से इस कॉलेज के गेट पे बैठे रहेंगे। और राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा से और पुलिस प्रशासन से हम अपील करते हैं कि आप इस मामले में संज्ञान लीजिए और हमारी मदद करिए, छात्रों को न्याय दिलाइए, नहीं तो ये छात्र उग्र होता जाएगा दिन ब दिन। ये छात्र नेता हैं लक्ष्मण राज, जो यहाँ पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ में इंसाफ दिलाने के लिए। अब देखना ये होगा कि शायद इस कॉलेज के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट रोड पे हैं और आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट हैं मेरे साथ में। कहाँ से हो आप? जी भाकरोटा जयसिंहपुरा से। क्या लग रहा है ये पूरा मामला इस तरीके से कॉलेज क्यों कर रहा है आप लोगों से? जी मालूम नहीं, सब कुछ फर्जीवाड़े के अकॉर्डिंग हो रहा है, बाकी ये क्या चाह रहे पता नहीं, बट बच्चों को तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। ये देख सकते हैं ये स्टूडेंट है सब लोग। क्या लग रहा है आखिर ये क्यों इस तरीके से कॉलेज की तरफ से आप लोगों से किया जा रहा है? सर सीधी बात है, ये हमारे भविष्य का तो हनन हो रहा है। हमारी डिग्री तो इन्होंने कर दी। अब ये बताओ सर कि अगर हम चार मार्कशीट किसी और कॉलेज की, 4 मार्कशीट किसी और कॉलेज की, तो कंपनी हम पे क्या असर डालेगी? तो ऐसा क्या किया तुमने कि तुम ही तो गलत हो गए? एडमिशन तो इसी कॉलेज में लिया है, एडमिशन इसी कॉलेज में लिया, डिग्री दूसरे कॉलेज की क्यों? सर यही तो बात है, यही तो नहीं बता रहे हमको ये। सर अगर यही बता दें कि AITM क्यों बंद किया, किसके पूछ के किया? सर हमारे अगर तुमको बंद करना ही था तो 2 साल पहले एडमिशन लिया ही क्यों सर? बंद ही कर देते ना। और सर हम सबसे और सर सिग्नेचर चलो करवा लेते एक और थे। गुमराह करने के लिए ये दिया है ये AITM का। ये आप देखिए, ये आईडी कार्ड है इन स्टूडेंटों का, जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है आर्य कॉलेज। अगर आर्य कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आर्य कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं? आखिर क्या की रिसीप्ट है वो भी आर्य कॉलेज ये- के नाम से दी जा रही है। ये मेरे पास में इन्होंने जो पेमेंट जमा किया है जो फीस की, वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। पैसा तो ये लेना चाहते हैं पर स्टूडेंट को पढ़ाई और सुविधा देने की हिम्मत इनमें नहीं है, क्योंकि पैसे के आगे इनका बड़ा कारोबार शायद इस स्टूडेंटों के करियर से ज्यादा है। लगातार ऐसी कई हैं। ये एनओसी के बाद हम लोगों को फीस काटा गया है। ये देखो, ये एनओसी है और ये इनके बाद में ये लगातार जो है, ये भी जो मामला है काफी गंभीर है। शायद अब ये ईमेल आ रहा है कॉलेज की तरफ से, जब एनओसी हो गया तो फिर क्यों जबरदस्ती ये देखिए। साइन करवा जा रहा है? ये इस कंपनी का, ये मैं कंपनी कहूंगा क्योंकि दुकान लेके बैठे हैं जो व्यापारी बन के, ये साफ साफ देखा जा सकता है। पैसा तो ये लेना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के करियर पे जो तलवार लटक रही है। आखिर ये स्टूडेंट, आपको ये और बता दूं कि राजस्थान नहीं पूरे देश से आए हुए हैं। कोई हरियाणा से है तो कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है तो कोई कहां से। आखिर इन परिवार ने जिस तरीके से इनको पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा है, आखिर ये किस तरीके से करना चाहते हैं जो स्टूडेंटों का करियर है। या आप देख सकते हैं ये आर्य कॉलेज है जो इनके करियर से खेल रहा है। अब लगातार ऐसे मामलों पे देख सकते हैं कि क्या लग रहा है कि आपको क्या हो सकता है? कुछ इनके हिसाब से तो डायरेक्टर सर बोल रहे हैं कि हम तो कुछ ही नहीं कर सकते, आप RTO से बात करो, और RTO वाले बोलते हैं कि कॉलेज वालों से बात करो, हम कुछ ही नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं कॉलेज वाले। तरीके से हमको उलझाया जा रहा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कॉलेज बोलता है RTO के पास जाओ, RTO बोलती है कॉलेज के पास जाओ। किसके पास जाएं हम? सरकार के पास जाएं, किसके पास जाएं? हमको न्याय चाहिए, हमको अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना है। सीधी बात यह है। कॉलेज के चेयरमैन कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, ना चेयरमैन यहाँ पे आ रहे हैं। लगभग 1 वीक से कोई भी चेयरमैन और कोई प्रशासन कॉलेज का यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं लिया जा रहा है। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ और हम लोग इस वजह से यहाँ पे आए थे कि हम लोगों का फ्यूचर कैरियर अच्छा हो। परिवार को पता है आपके साथ ये हो रहा है? हमारे परिवार को अब पता चला है जब ये सारा कुछ हो गया है। परिवार क्या कह रहा है? परिवार कह रहा है कि इन लोगों को इंसाफ करो, चाहे कैसे भी करो। और ये देख सकते हैं ये स्टूडेंट है, जहाँ परिवार तक को ये बात मालूम चल गई क्योंकि परिवार ने अपना पेट काट के इन स्टूडेंटों का एडमिशन इस आर्य कॉलेज की दुकान में कराया है, जहां ये आज दर दर भटक रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार नाम है मेरा। यहीं से जयपुर से हूँ। जयपुर से बहुत दूर से आता हूँ। सुबह अपने एक दिन चल जाता है, यानी सुबह आता हूँ शाम को जाता हूँ। देखो इतना मैंने वहाँ पास में देख के ली थी कॉलेज, और यहाँ पास के चक्कर में लिया था। हाँ, ये देखिए एडमिशन जो लिया था इन बच्चों ने ये सोचा था कि 10-20 किलोमीटर का फासला है,
पर इन्होंने फासला वो लंबा कर दिया है यहाँ पर। यहाँ से भी इनको अगर कानून की बात करें तो जहाँ कैंपस में इनका एडमिशन हुआ है वहां से उनको वहीं जो क्लास है इनकी वहीं चलेगी, ना कि यहाँ और ना कि कहीं और। आखिर किस तरीके से शिक्षा मंत्री अब आगे जाके इस मामले पे क्या कार्रवाई करते हैं, क्या संज्ञान लेते हैं और कब जाके इन स्टूडेंटों को न्याय मिलता है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।